चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देवरिया रेलवे स्टेशन की, जहां एक किन्नर ने एक आरपीएफ के जवान को बहुत पीटा, क्योंकि आरपीएफ के जवान ने चेकिंग के दौरान किन्नर महिलाओं को कुछ बोल दिया था। वो तो आसपास खड़े लोगों ने अधिकारी की जान बचा ली, नहीं तो क्या होता भगवान जाने। चलिए देखते हैं अगली खबर, जहां एक आशिक ने गर्लफ्रेंड का फोन व्यस्त आने पर पूरे गांव का बिजली का कनेक्शन काट दिया। चलिए आगे देखते हैं कैसे एक डिलीवरी बॉय को अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए मौत का सामना करना पड़ता है। तो कर सका कि ये कोई डिलीवरी कंपनी के अंदर डिलीवरी बॉय है जो तेर तो जान न बचा तो संघर्ष कर तो नजर आ रहे हैं। नौलगढ़ रोड रो हाल आप देख रहे हो। चलिए आगे आपको दिखाते हैं एक घूसखोर पुलिस, जिसने जापान के एक टूरिस्ट का बिना रसीद के 1000 रुपये का चालान काट दिया। लेकिन जो टूरिस्ट था वो भी बहुत चालाक था। उसने वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। बाद में जब वीडियो वायरल हुआ तो तत्काल प्रभाव से उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया। 1000 fine for helmet. 1000 fine? Yes. Cash? Yes. Can you pay here? In court. Maybe can I use Visa Touch card? No, Visa touch. No Visa Touch? 1000 fine. Okay, I will pay. There's so many people with no wearing helmet here. चलिए आगे आपको ले चलते हैं जोधपुर, जहां के बिलाड़ा में पानी के तालाब को लेकर कुछ विवाद हो गया था, और वहीं प्रशासन के मौजूदगी में जेसीबी वाले ने महिला को जेसीबी से कुचलने की कोशिश की। चलिए आगे आपको ले चलते हैं पटना, जहां वोटर अधिकार यात्रा के दौरान टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को राहुल गांधी पहचान नहीं पाए। जब कांग्रेस नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी को यूसुफ पठान का परिचय बताया, तब जाके उन दोनों ने आपस में हाथ मिलाया। चलिए आगे आपको दिखाते हैं मंत्री जी का भौकाल, जहां मंत्री जी साइकिलिंग कर रहे हैं और उनके पीछे पूरा काफिला चल रहा है। सुरक्षाकर्मी भी उनके पीछे दौड़ रहे हैं और साथ में सुरक्षाकर्मी का जॉगिंग भी करवा रहे हैं। मतलब रीलबाजी के चक्कर में लोग इंसानियत तक भूल जा रहे हैं। चलिए आगे आपको दिखाते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का काफिला। मोहन भागवत किसी कार्यक्रम के लिए जोधपुर जा रहे थे, जिनके लिए पूरा रोड खाली करवाया गया और रोड को ब्लॉक करवाया गया। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस पद पे हैं जो उनके लिए इतना तामझाम किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को, जिसे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब ये कि नेताजी के बेटे के खिलाफ कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। जरा सोचिए, जिसने कभी क्रिकेट बैट को हाथ नहीं लगाया, वो मध्य प्रदेश के हजारों क्रिकेट खेलने वाले बच्चों का भविष्य तय करेगा। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं सहारनपुर के एक स्कूल के बारे में, जहां एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की जाती है। जब लड़की के पिताजी स्कूल में कंप्लेन करने आते हैं, तो लड़की के पिताजी को प्रिंसिपल और कुछ लोगों के द्वारा एक रूम में बांधकर बहुत पीटा जाता है। ये गंगो पब्लिक स्कूल है। चलिए आगे आपको ले चलते हैं एक सरकारी हॉस्पिटल, जहां एक नवजात बच्चे को जान से मार दिया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सरकारी हॉस्पिटल में 2 नवजात बच्चों का जन्म होता है, जहां की व्यवस्था इतनी खराब थी कि एक चूहा दोनों बच्चों का हाथ कुतर के खा जाता है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो जाती है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पेशाब करने पर जेल की सजा के बारे में। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में एक आदिवासी के खुले में पेशाब करने पर वन विभाग के अधिकारी ने उसे रात भर खूब पीटा और सुबह उस पर फर्जी केस दर्ज कर दिया। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक संजय पाठक के बारे में, जिसने किसी केस के सिलसिले में हाईकोर्ट के जज को फोन कर दिया, जिसके बाद डर से जज ने खुद को उस केस से अलग कर लिया। चलिए आगे आपको ले चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के अंतिम संस्कार में। भोपाल में डोनाल्ड ट्रंप को गद्दार घोषित कर दिया है और ट्रंप का शव यात्रा भी निकाला गया है, और ठीक 13 दिन बाद मृत्यु भोज का भी आयोजन किया गया है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं ट्रेन में मानव तस्करी।
सीमांचल एक्सप्रेस में बिहार के कुछ बच्चों की तस्करी करके उसको लुधियाना ले जाया जा रहा था, लेकिन प्रयागराज जंक्शन पर जीआरपी, आरपीएफ और एक एनजीओ की मदद से 14 बच्चों को बचा लिया गया और जो मुख्य आरोपी था वो कुछ बच्चों के साथ फरार हो गया। चलिए अंत में आपको दिखाते हैं आज के भ्रष्टाचार की कुछ तस्वीरें। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में बाहर मरीज तड़प रहे हैं और स्टाफ अंदर बर्थडे मना रहा है। अपनी ड्यूटी अपने रूम से बाहर दूसरे का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जी कौन है? अपना काम से काम रखो। देखिए कैसे ये व्यक्ति ट्रेन के अंदर कूलर का आनंद उठा रहा है। गुड़गांव के गोल्ड कोर्स रोड का हाल देख लीजिए, जहां देश के सबसे अमीर लोग रहते हैं। देख लीजिए सरकार की नई स्कीम, यदि किसी की गाड़ी गंदी है तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत उसकी गाड़ी को फ्री में धोया जाएगा। देखिए श्रावस्ती में किस तरह ट्रैफिक नियमों का पालन किया जा रहा है। देखिए कैसे केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग में पार्किंग धंस गई है, जिसके अंदर कई गाड़ियां समा गई। इस तरह की खबरें मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज ऐसी ही खबरें आपके लिए लाते रहते हैं।